क्वेश्चन नंबर है 138। लिखो प्रश्न, बहुत आसान है। 2017 में पूछा है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। पहला ऑप्शन है E0 सिग्मा, बी है सिग्मा बटा में E0 नहीं है, एप्सिलॉन 0 लिख दिया इस तरह से, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। सी है 0 और डी है एप्सिलॉन 0 बटा 2। बोलो क्या होगा? 2017 का क्वेश्चन है ये। प्रश्न क्या है बोलो? तो बताओ इसका आंसर। किसी आवेशित है, खोखला है गोला, खोखला गोला है तो आवेश कहां पर होगा बताओ? सतह पर, बीच में तो खाली है ना, आज सतह पर है। बस ऐसे समझ लो कि यह बंद रूम है और बंद रूम के ये दीवार पर जो है ना बॉल लगल है, तो अंदर में लाइट होगा क्या? नहीं ना होगा। तो सिंपल सी है, खोखला गोला है, गोलीय चालक है, अंदर में लाइट नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा? 0। विद्युत क्षेत्र क्या होने वाला है? गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। मैंने फॉर्मूला भी करा के रखा है। प्रश्न संख्या है 139। लिखा तरह एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा। पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा। पहला ऑप्शन में लिखेंगे, पहला ऑप्शन में लिखोगे अनंत, बी में 0, सी में Q बटा एप्सिलॉन नॉट, डी में एकरा में से कोई न, इनमें से कोई नहीं। बोलो प्रश्न क्या है कि एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत मतलब होता है आवेश और द्वि मतलब होता है क्या? ध्रुव। आप ध्रुव मतलब बिंदु को, किनारा को बोल सकते हैं। यानी कि जब द्विध्रुव किसे कहते हैं? जब दो गो आवेश लेंगे, समझिएगा, जब दो गो आवेश, जैसे ध्रुव सुनते हैं, उत्तरी ध्रुव एगो दक्षिणी ध्रुव है ना, एगो प्लस एगो माइनस, तो एगो प्लस चार्ज लेंगे, एगो माइनस आवेश लेंगे, इसको कुछ दूरी पर रख देंगे, तो इसी को एक साथ बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, है ना। अब ये विद्युत द्विध्रुव क्या चीज है? एक पृष्ठ से घिरा हुआ, मतलब बंद कमरा में रखा हुआ। तो पूछ रहा है फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स का फॉर्मूला याद है? फाई बराबर क्यू इन बटा एप्सिलॉन। क्यू इन का मतलब अंदर का आवेश। अंदर का आवेश तो एगो है कि दूगो है? तो दोनों को जोड़ना होगा ना, तो जोड़ना होगा। एगो प्लस में क्यू है, वो माइनस में क्यू है, बटा एप्सिलॉन 0। प्लस माइनस जगह 0 बटा एप्सिलॉन। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? देखो, एक आवेश Q, एक आवेश कैपिटल Q एक चालक गोले द्वारा घिरा है। चालक गोले द्वारा घिरा है। चालक के भीतरी सतह पर प्रेरित आवेश सदैव होगा।
पहला ए क्यू बी माइनस क्यू सी माइनस क्यू से छोटा डी माइनस क्यू से बड़ा। चलो ध्यान से जरा अब मेरी बात को समझोगे। कह रहा है कि वो आवेश है क्यू, मान लें यहां पर एक आवेश है Q, और इस आवेश को घेर दिए हैं इसी से गोला से। तो इसमें कै गो सतह बताओ, एक की दो सतह है, वो बाहर वाला है वो अंदर वाला। तो कह रहा है कि अंदर वाला पर कितना आवेश होगा वह बताना है। पूछ सकता है बाहर वाला पर कितना आवेश भी पूछ सकता है। वो इस क्वेश्चन कहां पूछ रहा है, अंदर में। अगर देखो एक वो कहानी इंपॉर्टेंट है कि अगर गोलीय चालक है, अगर गोलीय चालक है और चालक के अंदर में विद्युत क्षेत्रता क्या होता है, जीरो। अब इस गोलीय चालक के अंदर में विद्युत क्षेत्रता जीरो होगा, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि ई, गॉस का नियम से आ जाओ। गॉस का नियम क्या कहता है, फाई बराबर क्या होता है, क्यू इन बटा एप्सिलॉन। अच्छा, फ्लक्स का गोलीय सतह का फॉर्मूला याद है, होता है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। E इंटू 8 से लिख लो, ए वाला क्षेत्रफल बराबर क्यू इन बटा में एप्सिलॉन। लॉजिक से मैं बता रहा हूं। अब बोलो E का वैल्यू क्या है, बताइए यहां पर जीरो। तो यह हो जाएगा जीरो में गुना करोगे ए से जीरो, जीरो बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इन बटा में एप्सिलॉन जीरो। फिर इधर लेके जाओगे तो जीरो गुना एप्सिलॉन जीरो बराबर हो जाएगा क्यू इन, यानी क्यू इन बराबर क्या होना चाहिए, जीरो। अब सुनो, मतलब यहां पर तीव्रता जीरो होगा ही, बंद कमरा में लाइट नहीं होगा। लेकिन कहेगा कि बॉलो लगा है। एक लॉजिक से मैं बता रहा हूं, ये बंद कमरा है और बंद कमरा में लाइट नहीं होगा, मतलब गोलीय चालक है, इसमें तीव्रता नहीं है, यह सत्य है ना। आवेश हो चाहे न हो, लेकिन यहां पर आवेश अगर नहीं होता तब ना ई का मान क्या होता, जीरो होता। लेकिन कह रहा है यहां का आवेश है ना। इसका मतलब आवेश का मतलब एक आवेश नहीं, एक से अगर ज्यादा आवेश होगा तो उसका सम जीरो होगा। तो बताओ यहां पर प्लस क्यू है, तो अगर अंदर में माइनस क्यू अगर हो जाए तब ना तीव्रता जीरो होगा। अब आवेश तो एक क्यू है, अब आवेश दूसरा किसके पास हो सकता है, आवेश तो हो सकता है इस चालक के पास। चालक जो एल्युमिनियम लोहा सोना चांदी है, उसी के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो क्या करेगा जानते हैं, ये जो चालक है इसके अंदर में कुल आवेश तो जीरो है, लेकिन क्या करेगा इसके अंदर को तीव्रता जीरो करने के लिए यह माइनस चार्ज किधर क्यों आ जाएगा, बताओ भीतर की ओर। माइनस चार्ज भीतर क्यों आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लस क्यों हो गया या माइनस। बोलो दोनों को जोड़ेंगे तो सम जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और सम जीरो हो जाएगा तो अंदर में तीव्रता क्या हो जाएगा, तो अंदर वाला सतह पर हो जाएगा कौन सा, माइनस क्यू। अब बाहर वाला सतह पर क्या, प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर प्लस देंगे तो अंदर में माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस देते तो यहाँ पर क्या था, प्लस। ऑप्शन क्या आना चाहिए इसके अनुसार, बताइए। अंदर वाला सतह पर आवेश का पूछ रहा है, प्लस की माइनस, माइनस 141। किसी सतह का विद्युत फ्लक्स होता है, किसी सतह का विद्युत फ्लक्स होता है, तो आपको विद्युत फ्लक्स बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन लिख लीजिए, ए में दिया हुआ है क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र का अदिश गुणन। बी में है क्षेत्रफल सदिश और
विद्युत क्षेत्र का सदिश होगा। सी है ये है इसके बारे में पूछ रहा है विद्युत फ्लक्स। तो बताओ विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर ई मैक्स डॉट एस। ये मतलब क्या हो जाता है जानते हो ना? विद्युत क्षेत्र। एस मतलब क्या हो जाता है? क्षेत्रफल सदिश। बताया था ना? क्षेत्रफल सदिश। और डॉट मतलब क्या हो जाता है? अदिश। अदिश गुणन का कौन सा गुणन हो जाएगा? अदिश। आंसर कौन हो जाएगा? देखो कैसे क्वेश्चन घुमाती है, खाली फॉर्मूला। अगला है 145। एक गोलीय सतह का एक गोलीय सतह का क्षेत्रफल सदिश S। एक गोलीय सतह का क्षेत्रफल सदिश S तथा घेरा आवेश Q है गोलीय सतह का क्षेत्रफल कैपिटल S तथा आवेश कैपिटल Q है। विद्युत फ्लक्स फाई होगा। ये ऑप्शन क्या पूछ रहा है बताइए? टाइम नहीं। अच्छा बोलो बोलिए ना फ्लक्स। अच्छा फ्लक्स का फॉर्मूला याद है? गाउस का नियम याद है? गाउस का क्या था? फ्लक्स बराबर होता है q बटा में एप्सिलॉन। इसी को लिख सकते थे 1 बटा एप्सिलॉन 0 इनटू q। प्रश्न क्या करा है सूर्या? देखो करा है कि एक गोलीय सतह का क्षेत्रफल S। यह गोलीय सतह है, इसका क्षेत्रफल S है, इसके अंदर में आवेश क्या है? Q। अच्छा बताओ फाई बराबर हो जाएगा 1 बटा एप्सिलॉन 0। q का मान किसका हो है? अच्छा ये बताओ 1 बटा एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है ना? तो कांस्टेंट को नियतांक बोलते हो फाई। और ये हो जाएगा क्या? 1 बटा एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है और इनटू किसको हो जाएगा? q के। और कांस्टेंट का चिन्ह कांस्टेंट जब हटाते हैं एक समानुपाती लगाते हैं। फाई समानुपाती। आंसर चल के आएगा, कहेगा सर हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, बस अड्डे की आपको विश्वास है। लेकिन अगला क्वेश्चन है 143। हाँ अभी लेट होगा, 3 को बताना है। 3 × 5 = 15। 5 मिनट अगर बोलोगे डायरेक्ट आंसर बता देते हैं हल करके, क्वेश्चन बाद में लिख लेगा तो 7-8 मिनट तुम जा सकता है। चल जाओ, परेशान हो जाए। अरे लिख है ना, कहला देखो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर का एक वृत्तीय समतल गत्ता एक समान विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के क्षेत्र में 60 डिग्री कोण पर रखा गया है। सुनो क्या है कि एक वो वृत्ताकार प्लेट है और वह वृत्ताकार प्लेट जो है वह विद्युत क्षेत्र में, जैसे आप विद्युत क्षेत्र E ऐसे समझो, जैसे ये ऐसे रख दिया गया है, ये करा है कि इसके साथ यह
कितना कोण बनाता है जानते हो? 60 डिग्री का। जैसे सुनो, जैसे यह लाइट है जलाइले हती ए में ऐसे रख दी, लाइट ऐसे जा रहा है, ऐसे कर ले, ये ऐसे कर ले है, ऐसे मतलब क्या, ये प्लेन हो गया। बताओ अब एक कर ऐसे तो मुहार ऐसे है, ऐसे करे तो मुहार नीचे में चल जाएगा ना, तो बताओ ये क्षेत्रफल का मुहार हो गया। और ये वाला करे 60 डिग्री है, और जाने ना इस पर जो है यह 90 डिग्री कोण बनाता है, कितना बन जाएगा 30 का। और उस वक्त कर रहा है क्या, त्रिज्या दिया हुआ है इसका कितना, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है आर, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। वो तो बताओ आर बराबर है 10 सेंटीमीटर का 10 पर पावर -2 मीटर, यानी 1 गुना 10 पर पावर -1 लिख सकते हैं। अच्छा त्रिज्या का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ, तो क्या होता है पाई आर देना होता है। और ई का मान दिया हुआ है विद्युत क्षेत्रफल कितना, विद्युत क्षेत्रफल ई दिया हुआ है 5 गुने 10 पर पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति मीटर। एंगल कितना हो गया बताओ 30 डिग्री। तो बोलो आई बराबर 1, आई का फॉर्मूला क्या होता है ई ए कॉस थीटा। बड़ा क्षेत्र है, छोटा रहेगा तो डी है, बड़ा रहेगा तो सीधे ए। बोलो ई का मान कितना है, ए का मान कितना है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, फिर रहने दो पाई आर स्क्वायर और कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है पता है ना, ए गुना पाई आर स्क्वायर गुना √3/2। पहले पुट कर दिया जाए। बोलो ई का मान कितना है, पाई को पाई ही रहने दो, पाई में ऑप्शन है, आर को क्या मत लियो 2 मत, ठीक है। इसका बाद बोलो क्या बच गया cos 30 √3/2। कुछ काटो, कुछ कटेगा, यह 5 है और √3 का मान हो जाएगा समझ 7 3 2 और नीचे 2, अब पाई रहने दो, पावर का अकेला चलो 5 में से क्या बढ़ जाएगा 2 बन जाएगा 3। अब गुना भाग करो, 17% क्या हो जाएगा 85, ये हटा देते हैं, 17×5 = 85/2 पाई गुने 10 की पावर 3। 85 का कितना हो जाएगा 4 गुनी 8.2 कैसे 2 5 पाई गुने 10 की पावर कितना लगे 13.345 गुना 10 पर पावर 3। दशमलव के बाद और आ जाएगा, लास्ट में हो जाएगा 1.3 और 1.3 गुने 10 पर पावर 4, ठीक है। और ऑप्शन अगर आप देखिएगा, ऑप्शन में यह आ जाएगा सी, इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ऑप्शन क्या है इसका सी, आप ऑप्शन मिला देंगे। देखो 10 सेंटीमीटर भुजा के एक घन के गॉसीय सतह, 10 सेंटीमीटर भुजा के एक घन के गॉसीय सतह की केंद्र पर, गॉसीय सतह की केंद्र पर 4 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है, 4 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। सतह से कुल फ्लक्स होगा 4 कूलम आवेश, 4 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है, सतह से कुल फ्लक्स होगा। तो क्या है देख सकते हैं कि एक कैसा गॉसीय सतह है, घन आकार, एक आप घन आकार का गॉसीय सतह बना लीजिए। चलिए ये मेरा घन आकार हो गया, और कह रहा है क्या कि घन आकार का इसकी भुजा कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10/10 का ये है सारा दीवार। और कहां पर रख दिया गया आवेश, केंद्र पर 4 माइक्रोकूलम। सब क्वेश्चन मैंने बताया, पाई बराबर होता है या 36 पाई 10 पर पावर 9 क्यूबिक।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्यूइन का मान कितना दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम, तो 4 गुने 10 पर पावर -6, बस गुना भाग करिए आंसर हो जाएगा। 36.14 10 पर पावर 9 4 10 पावर -6 कितना हो जाएगा 36 चौका 4 के 24 4 के 144 3.14 10 पावर 3। अब आपको 4 5 2.16 10 पावर 3 2 अंक पीछे जाइएगा ना, 3 तो कितना हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सी देखो विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है, बनाने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 145 विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। पहला है ओम मीटर, ओम मीटर सर ये ऐसे लिख रहे हैं अभी जैसे में लिखा हुआ इसलिए, ठीक है। दूसरा है एम्पियर मीटर, सी है वोल्ट मीटर, डी है वोल्ट प्रति मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक I बराबर क्या होता है ई एस कॉस थीटा, ई का एगो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, अच्छा क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, एक मीटर से मीटर कैसे क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर। देख सकते हो ऐसे न्यूमेरिकल हल करेंगे आपको बहुत फायदा मिलेगा। इस को आप देखिए प्रैक्टिस करिए बार बार, एग्जाम में बहुत यूजफुल है आपके लिए।